इस संसार में भिन्न काल में महापुरुष होते हैं। हमारे इस देश में अनेक महापुरुष हुए हैं और उस श्रृंखला में सद्गुरु अभिलाष साहब भी है। उनका जीवन दर्शन, उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, उनकी रहनी कैसा था। जो उनके पास जाते थे वे उन्हीं का हो जाते थे। थोड़े में कहें, मनुष्य की महानता क्या है और मनुष्य का दुर्भाग्य क्या है कि जो आपके पास आए और आपका ही हो जाए तो समझिए कि सचमुच आप कोई सामान्य आदमी नहीं है, आप बहुत महान आदमी हैं। और आदमी का दुर्भाग्य क्या है, जो आपके पास आए और आपसे नफरत करने लगे, आपके पास आकर के उसको अच्छा महसूस न हो, अशांति लगे, दुख लगे, तो समझिए कि अभी जीवन को हमें तराशने की ज़रूरत है। तो जीवन की अच्छाई जो है वो सबसे बड़ी अच्छाई है कि जो हमारे पास आते हैं, लोग आते हैं, वो कैसा महसूस करते हैं। यदि कोई आदमी आ करके किसी के पास आप जाइए और उनके पास जा कर के आपको अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, शांति मिलती है और दिमाग सुलझता जाता है, मन शांत हो जाता है, तो समझिए कि ये जीव, ये आत्मा, ये आदमी कोई सामान्य आदमी नहीं है, बहुत पुण्य आत्मा है, बहुत संस्कारी आत्मा है। वो चाहे कोई भी हो सकता है, शर्ट पैंट में हो सकता है, साड़ी ब्लाउज में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सबसे जो महापुरुष के लक्षण होते हैं, मैंने कहा कि जो उनके पास जाते थे उन्हीं का हो जाते थे। महापुरुष की जयंती मनाई जाती है, पुण्यतिथि मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि उन्होंने जीवन को अच्छे ढंग से जिया, जीवन को सुंदर ढंग से, अपने जीवन को तराशा, अपने जीवन को बढ़िया से मांझते हुए और प्रकाश रूप होकर के जिया। प्रकाश, महापुरुषों का जीवन प्रकाश के समान होता है। प्रकाश अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जलता है। अपने आप में तो वह प्रकाशित है, लेकिन उसका प्रकाशित होना कितना फायदा है। जितने लोग आएंगे, जहाँ तक उसका प्रकाश जाता है, सब लोग को प्रकाश मिलेगा। इसी प्रकार मोमबत्ती थोड़ी देर ही जलती है, अगरबत्ती थोड़ी देर ही जलती है, फूल थोड़ी देर ही खिलते हैं, लेकिन मोमबत्ती का थोड़ी देर जलना सार्थक है कि मोमबत्ती जब तक जलती है तब तक प्रकाश देती है। अगरबत्ती जब तक जलती है क्या देती है? सुगंध देती है। फूल जब तक खिले रहते हैं खुशबू देते हैं और आकर्षण करते हैं, मीठा देते हैं और लोगों को सुंदर लगता है। तो अगरबत्ती के समान, फूल के समान, मोमबत्ती के समान हम सबको भी जीवन को बनाना चाहिए। ये जीवन मिला है। सब लोग कहते हैं भाई क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, मुट्ठी बांध के आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। सब लोग कहते हैं कि सबको मिट्टी में मिलना है, तो छोड़ो ना, क्या करना, मिट्टी में मिलना है तो क्या करना, जीवन को बुराइयों से भर लेना है, जीवन को जैसे तैसे जी करके मिट्टी में मिला देना है। याद रखिए, एक पतंग का जन्म होता है आकाश को छूने के लिए। पतंग होती है ना, पतंग उड़ाते हैं लोग। तो जब पतंग उड़ती है तो कहाँ उड़ती है? आकाश में। पतंग को जब उड़ाते हैं तो कहाँ? आकाश की ओर पतंग जाती है। और एक बार ये सच है कि उसको थोड़ी देर में ही खाई में, कांटा में कहीं गिरना है और उसको मिट जाना है। लेकिन याद रहे, वो मिटने से पहले, पतंग मिटने से पहले एक बार जरूर आकाश को छू लेती है, तब वो मिटती है।
इसी प्रकार हम सब का जीवन मिट्टी में मिलना है, लेकिन मिट्टी में मिलने से पहले क्या है, एक बार अपने जीवन में इतना प्रकाश, इतना ज्ञान, इतनी शांति, इतनी खुशियाँ, इतनी प्रसन्नता, इतना अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाएं कि हम दूसरों को भी कुछ दे सके। तो महापुरुष के जीवन दर्शन पर हम अपने जीवन को देखें। अब गुरुदेव जी के बारे में इससे पूर्व जो हुआ 17 अगस्त को मैंने बहुत कहा था, उनके जीवन के बारे में, जन्म के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है, तो वे महापुरुष चले गए, लेकिन उनके जीवन, चाहे सदगुरु अभिलाष साहब हो, सदगुरु कबीर साहब हो, गुरु महाराज हो, स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद हो, कोई भी हो, जितने भी महापुरुष हैं वे भिन्न देश काल में हुए, लेकिन वे अपने जीवन से, अपने व्यक्तित्व से, अपने जीवन दर्शन से लोगों को ज्ञानालोकित किए और कल्याण के मार्ग में लगाए। कबीर साहब ने कहा है, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठौर करूँ, मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतहूँ प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। पूरे जीवन के बारे में कबीर साहब ने 4 पंक्ति कही। ये बीजक का 80 नंबर का शब्द है, शब्द प्रकरण के 80 शब्द है और 4 पंक्तियों का है। कबीर साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, हे बंधमान जीव, तू अपने आप का निवेरा कर लो, छुटकारा कर लो, अपने आप को संसार से छुड़ा लो, अपने आप को मुक्त कर लो। इस संसार में जितने जीव हैं उनको उपदेश नहीं किया जा सकता है, जो मानवेतर खानी के हैं। उपदेश किन के लिए हैं? उपदेश है मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए ही ज्ञान है, ध्यान है, शांति की बातें हैं, उपदेश है और शास्त्र है। कबीर साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा। संबोधन में ही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम बंधे हैं, तुम बंधे हुए हो। किस में बंधे हैं? कहीं न कहीं हम बंधे हैं, इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं बंदे। बंदे का अर्थ ही होता है बंधा हुआ आदमी, बंधा हुआ जीव। तो कबीर साहब कहते हैं कि तुम बंधे हुए हो। कब से बंधे हो? इसी जन्म से नहीं, अनंत काल से हम बंधे हुए हैं। कौन से रस्सी में बंधे हैं? रस्सी में, सोना की रस्सी में, लोहे की रस्सी में, पीतल की रस्सी में, तांबे की रस्सी में। आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से रस्सी में आदमी बंधा हुआ है? देखो, सब लोग ये पास है, सबको पता है कि वो रस्सी क्या है। तो माया मोह की रस्सी में बंधे हुए हैं, विकारों की रस्सी में बंधे हुए हैं, उलझनों की रस्सी में बंधे हुए हैं। पता है? तो पता तो है, तो उसको छोड़ क्यों नहीं पाते हैं? छोड़ क्यों नहीं पाते हैं? और दूसरी बात, ये बंधन बनते क्यों है? अनादि काल से बंधन में बंधते हुए आज हम लोग क्यों बैठे हैं यहाँ? आज ये पता होना चाहिए हमें कि हम लोग सत्संग में बैठे हैं। इतनी गर्मी, और गर्मी में भी आप लोग इतने काम काज छोड़ करके और दूर दूर से आ करके यहाँ संतों के पास सत्संग में बैठे हैं। इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा अनेकों जन्मों के पुण्य आत्मा है। आप सौभाग्यशाली आत्मा है, आप महान आत्मा है। ये इसका प्रतीक है। इस कस्बा में, इस तमानगंज में कितने लोग हैं? कस्बा के 25-30 हज़ार की संख्या है, लेकिन उतने में कितने लोग आए, उंगली पर गिना जा सकता है। तो इतने लोग ही इतने में छट के आए। इसका अर्थ है कि वे पुण्यशाली आत्मा है, सौभाग्यशाली आत्मा है, और वो भटकते भटकते आज ये संतों के पास सत्संग में, मुक्ति के स्थल में पहुंच गए। तो ये बंधन बनते क्यों है? बंधे तो है हम लोग, लेकिन छुड़ाने का प्रयास करते हैं, फिर भी बंधन आ जाता है। बंधन है कहाँ? बंधन हमारे भीतर है कि बाहर है, कि ईश्वर देता है कि शैतान देता है? कौन देता है बंधन? बंधन बाहर कहीं नहीं है, बंधन है हमारे भीतर।
और बंधन बनने के निमित्त है हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं, जो लोग हैं, जो हालात हैं, जो रिश्ते नाते हैं, उनको देख देख करके हमारा मन या तो शुभ सोचता है या फिर अशुभ सोचता है, या तो हम अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। इसी से बंधन बनते हैं। बंधन बनने का एक ही कारण है कि हम ज़्यादा देखते हैं दूसरों की बुराइयों को, दूसरे के दोषों को, दूसरे की गलतियों को, दूसरे के मनोविकारों को आदमी ज़्यादा देखता है, हम ज़्यादा देखते हैं। इसीलिए वे सारे के सारे बंधन, देखिए जो चीज़ देखते हैं ना वो हमारे अंदर आ जाता है। इसीलिए आज ये भी थोड़ा सा चेक करिए कि आज से किसी की बुराई, किसी की गलती और सड़क पर झगड़ा हो रहा हो तो फाटक बंद कर लीजिए, गेट बंद कर लीजिए, और हो सके तो आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाइए। कहिए ये हो रहा है कुछ, उसको होने दो, तब हम आंख खोलेंगे। जितने हम बाहर बुराइयों को, दोषों को देखेंगे बंधन, वो सारे के सारे वो सब हमारे अंदर में आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं गांधी जी के 3 बंदर, कई बार आती है बात कि गांधी जी के 3 बंदर है। 3 बंदर कहते हैं कि बुरा, एक बंदर आंख पर हाथ लिया, आंख बंद, दूसरा बंदर कान पर हाथ लिया है, कान बंद, और तीसरा बंदर मुख पर हाथ लिया है कि जिह्वा भी बंद। मतलब तीनों बंदर मिल करके ये संकेत करते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। और एक चौथा बंदर भी है, वो पीछे में बैठा है, वो कहता है कि बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो। तो दूसरों को देख देख करके बंधन बनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों की गलतियों को हमें नहीं देखना चाहिए। आज देखिए कि आदमी जब सत्संग हो रहा है तो सत्संग में आदमी कम, लेकिन कहीं झगड़ा हो जाए, कहीं लड़ाई हो जाए तो आदमी तुरंत उठ के चल देगा वहाँ क्या हो रहा है। मतलब हमारे अंदर में कितना उसके लिए इंटरेस्ट है एकदम मन में कि वो तो गलतियों के लिए आदमी के अंदर में बहुत ये हो जाता है। तो इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं कि आज से बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। गलत देख देख करके, गलत बोल बोल करके, गलत सुन सुन करके हम बंधन बनाते हैं। दर पर दर, एकदम परत पर परत बंधन क्यों बनते हैं? क्योंकि हम गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना बंद नहीं करते। इसीलिए हमारा मन अशांत रहता है, मन दुखी रहता है। ये है 1 नंबर बंधन बनने के कारण, दुखी होने के कारण, अशांत होने का कारण। दूसरा कारण है गलत ढंग से कमाई करना, गलत ढंग से काम करना, गलत ढंग से हम जीवनो उपार्जन जो करते हैं वो गलत ढंग से करते हैं, इसीलिए बंधन बनते हैं। दूसरा कारण है, इसीलिए कहते हैं कि जो हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, दुकान हो, व्यवसाय हो, कृषि हो, खेती हो, व्यापार हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, कोई भी हो, वहाँ पर ईमानदारी की कमाई करो। ईमानदारी की 2 रोटी ही मिले तो उसमें बहुत सुकून है, बहुत शांति है, बहुत खुशी है, बहुत वृद्धि है। और बेईमानी के हीरे मोती की रोटी भी मिले ना तो उसमें बीमारी है, कलह है और उसमें बंधन पाप है। इसीलिए जो कर्म कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, उसमें चेक करने की ज़रूरत है कि गलत ढंग से तो हम नहीं कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं। इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं कि आप जो कमाते हैं, ठीक है ना, हम जो कमाते हैं वो बच्चे का हो जाएगा। आप जो कमाई करते हैं वो बच्चे का हो जाएगा, और आप जिस ढंग से कमाते हैं वो आपका होगा। ये एक सूक्ति है, कोटेशन है कि आप जो कमाते हैं वो बच्चे का हो जाएगा। आप धन कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ज़मीन कमा रहे हैं, हीरे मोती ले रहे हैं, सोने चांदी ले रहे हैं, और बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, प्लाट के प्लाट खरीद रहे हैं। अच्छी बात है, हम नहीं कहते नहीं, करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी पूर्वक। तो ये जितनी चीज़ें हैं, ज़मीन, पैसे, सोने चांदी, हीरे मोती, मकान, ये सारी चीज़ें किसके हो जाएंगे?
किसके हो जाएंगे? बच्चे के हो जाएंगे। लेकिन जिस ढंग से आप कमाते हैं वो सारे के सारे आपके अनकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में संस्कार के रूप में चला जाएगा। और यदि बुरे तरह से कमाए हैं, गलत ढंग से, तो जन्मों जन्मों तक वह संस्कार आपको पीड़ा देंगे और दुख देंगे। तो सोचिए कितना, ये एक मनीषी ने ये वाक्य कहा कि आप जो कमाते हैं वो बच्चे के हो जाएंगे, लेकिन जिस ढंग से आप कमाते हैं वो आपका हो जाएगा। किस ढंग से कमाते हैं, थोड़ा सा ये मतलब अपने आप में जांचने की ज़रूरत है। यदि आदमी गुस्सा करके कमाता है, कोई ऑफिस में, कोई दफ्तर में, दुकान में, कारखाने में, गुस्सा करके कमा रहा है, क्रोध करके कमा रहा है, झूठ बोल करके कमा रहा है, गाली दे के कमा रहा है, बेईमानी करके कमा रहा है, तो क्या होगा? वो सारे के सारे संस्कार किसके होंगे? उसके अपने अवचेतन मन में संस्कारित हो जाएंगे। ये जो धन संपत्ति है ये तो छूट जाएंगे, वो तो दूसरे ले लेंगे, लेकिन जिस ढंग से कमा रहे हैं वो सारे संस्कार के बोझ लेकर के ये जीव आत्मा चली जाएगी और जन्मों जन्मों तक ये जीवन खराब हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा। हे बंधवान जीव, हे लोगों, अपने आप को छुड़ाओ। ये बात इसमें आती है कि हम छुड़ा कहाँ रहे हैं, आदमी और अपने आप को बांध रहा है। आज ये देखो, कहते भौतिक जमाना, आधुनिक जमाना, आज क्या हो गया कि पैसा पैसा पैसा, मिले चाहे जैसा, चाहे जो भी करना पड़े, जिस किसी प्रकार से, धर्म जाए भट्ठी में और धन आए मुट्ठी में, बस। तो ये कोटेशन जो आज है ये दुख देने वाला ये कोटेशन है। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा, अपने आप को छुड़ाना। छुड़ाएंगे कैसे? छुड़ाने का एक ही साधन है सत्संग, ध्यान, साधना, भक्ति। और ध्यान में, साधना में, भक्ति में यदि समय नहीं देंगे तो कहीं तो समय देंगे, समय तो देना पड़ेगा, समय कहीं लगाना पड़ेगा। जीवन मिला है तो जीवन तो बीतेगा ही बीतेगा। यदि हम अच्छे संग में नहीं जाएंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, संतों के संग में नहीं जाएंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे तो कुसंग में जाएंगे, कहीं जाएंगे ना। पानी नहीं पिएंगे, दूध नहीं पिएंगे, शराब पिएंगे, स्वाभाविक है, कुछ तो पी लेंगे। तो यहाँ जो है हम कहाँ चुनाव करते हैं, किसकी संगत में बैठते हैं। तो यहाँ बंधनों से छूटने का एक ही उपाय है कि सत्संग, ये ज्ञान रूपी जल से, पानी से हमारे भीतर के मैल धुलेंगे। तो कर्मों पर सबको ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारा मन खराब हो, हमारे संस्कार बिगड़े, हमारा लोक परलोक बिगड़े और आने वाली पीढ़ी के लिए गलत आदर्श स्थापित हो। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। एक आदमी था, वो दूध बेचता था, दूध दहियार था। तो जब दूध बेचता था तो बड़ा गुरु का भगत था, दीक्षा लिया था बढ़िया। तो जब दूध वो बेचता था, साइकिल पर ले जाता था बढ़िया, तो दूध बस दिन भर बेचता और लेता। तो जब वो दूध लाता, सब जगह से ले करके किसानों के यहाँ से दूध लेके आता घर में, या फिर जाता वहाँ बेचने के लिए। जब घर में आता तो पत्नी वो क्या करती, दूध की जो टंकी है उसको खोल देती और एक लोटा पानी डाल देती। तो एक दिन, 2 दिन, तो इसको पता चल गया। तो ये बहुत डांटा पत्नी को, ऐसा क्यों करती हो तुम? मैं गुरुजी से दीक्षा लिया हूँ और मैं ये संकल्प किया हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मिलावटबाजी नहीं करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा, और तू पानी मिला देती है दूध में। पत्नी ने कहा कि देखिए ये टंकी में 20 लीटर 30 लीटर दूध है, तो 1 लीटर पानी मिला दिए तो क्या हुआ? कोई जानेगा थोड़ी, कौन जानेगा? तो कहे नहीं, लेकिन ये नहीं करना है। पत्नी बहुत था, गर्म स्वभाव की थी, लड़ाकू। पत्नी ने कहा ये सब नहीं होगा, 1 लोटा हम पानी मिलाएंगे और जब शाम को दूध बेच के आप आए
आ गई, ठीक है। पत्नी ने कहा लाइट बंद कर दीजिए बस। पत्नी ने कहा चलने दीजिए, छोड़ दीजिए। पत्नी ने कहा कि 1 किलो पानी हम रोज डालेंगे और जब शाम को आप आइए तो 1 किलो दूध का पैसा हमको दे दीजिए। तो वो क्या करे, डांट के कहा, पत्नी कही। अब बेचारा भोला भाला, ठीक है भाई। अब वो रोज क्या करती, 1 लोटा पानी डाल देती 1 लीटर नाप के, और जब शाम को पति आता तो 1 लीटर का दूध का पैसा उसको दे देता। वो पैसा जमा करती जाती 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर हो गए। पैसा तो ज़्यादा हो गया। अब साल भर 2 साल हो गए तो पैसा ज़्यादा हो गया। तो बहुत खुश होकर के दुर्गा पूजा में आने से पहले वो जाती है सोनार के पास और कहती है कि नाक में सोना का बढ़िया नथनी बना दीजिए। अच्छी बढ़िया नथनी बनाई सोने की, वही पैसा का, और बस पहन करके आ गई घर। आई और कुछ दिन बीता, कुछ पर्व था। ऐसा पर्व होता है कि लोग गंगा नहाने जाते हैं, नदी में नहाने जाते हैं। तो वो नदी में नहाने गई कई महिलाओं के साथ में। जब नदी में नहाने वो गई तो जैसे वो डुबकी लगाई, है ना, पानी में डुबकी लगाई तो नदी में मछली थी, बड़ी मछली को लगा कि ये जो है ना कुछ पीला लाल कुछ मांस का है। बस मछली आई और टपाक से उसकी नाक पर बस नाक पूरे काट ली। मछली सोना सहित, वो गहना सहित नाक उसकी काट ली और मछली भाग गई। अब तो बेचारी वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, नाक कट गई, वो दर्द होने लगा, खून बहने लगा। वो सहेली सब निकाली उसको पानी से, वो रोती है, पट्टी बांधती है, घर आती है, पूरे नाक कट गई, मछली नाक कट के चली गई। अब जब वो आई घर, पति आया, क्या हुआ बताई। पति ने कहा देखो, पानी के पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। क्या हुआ, पानी के पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। गलत ढंग से कमाएंगे, गलत ढंग से काम करेंगे तो क्या होगा। बंदे ली है जोड़ी और खुदा लिया है एक बेरी। आदमी जोड़ के इकट्ठा करता है और प्रकृति, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, विधाता वो एक ही बार में हिसाब किताब वो बराबर कर देता है। इसीलिए किसी को भी गलत ढंग से मतलब काम नहीं करना चाहिए। इसी से बंधन बनते हैं, घर में गलत संस्कार आते हैं। जिस घर में गलत बोलते हैं लोग तो बच्चे कैसे हो जाते हैं, बच्चे गलत बोलना सीख जाते हैं, बच्चे गलत गाली देना सीख जाते हैं और कटु कहना सीख जाते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें माता पिता पर निर्भर है। माँ बाप यदि गाली देंगे, कटु बोलेंगे तो बच्चे वैसे सीख जाएंगे। यहाँ पर गेट के बाहर कुछ लोग बच्चे आते हैं, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, बच्चे खेल रहे हैं और ऐसी गाली देते हैं एकदम पूरा, इतना भद्र गाली। वो गाली कौन सिखाया उसको, माँ बाप रात दिन घर में एक आपस में गाली दे रहे हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे, गाली देना सीखेंगे। लेकिन जिस घर में लोग कहते नहीं गाली नहीं देना चाहिए, कटु नहीं बोलना चाहिए, अपशब्द नहीं कहना चाहिए, तो उस घर में क्या होता है, उस घर में बच्चे सभ्य होते हैं, संस्कारी होते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन को हम सबको सदगुरुदेव कहते हैं कि बंधन और दुखों से छूटने का एक ही उपाय है कि हम अपने जीवन को संवारें, सुधारें और रोज़ सत्संग, रोज़ भक्ति, ये भक्ति से ही आदमी की मुक्ति हो सकती है। यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए मनुष्य जीवन ऐसा है जो भक्ति करने के लिए मिला है।
मानुष तन सद्गुरु मिलन, मोक्षौ इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाए योग न खोए। इसीलिए मनुष्य का शरीर मिलना, सद्गुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा होना ये दुर्लभ है। और इसको ये जब मिल गया है तो इसको पा करके किसी को भी खोना नहीं चाहिए। इसलिए सबको चाहिए कि अपने जीवन को हमें अच्छा बनाएं। जैसा हमारा जीवन होगा वैसे ही बच्चे बनेंगे, वैसा ही घर होगा। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, ठीक है ना, हमारी पुण्यतिथि मनाएं, जन्मदिन मनाएं और हमसे बढ़िया से पेश आएं। तो वैसा आदर्श बच्चों के बीच में हमें स्थापित करना होगा, वैसा दिखाना होगा उसको। जैसा हम जिएंगे बच्चे भी वैसे ही करेंगे। इसलिए सबको चाहिए कि अपने जीवन में बंधन न बने, किंतु हम ऐसा काम करें जो मोक्ष का कारण बने, जो सुख का कारण बने। ऐसा काम न करें जिससे कांटे उत्पन्न हो, ऐसा काम करें जिससे फूल बने। एक होती है कांटों की सैया और दूसरी होती है फूलों की सैया। हम ऐसा काम करें जो फूल की सैया पर सोए। फूल की सैया क्या है? शुभ कर्म। और कांटों की सैया क्या है? गलत कर्म। दिन भर गलत काम करके आइए, किसी को मार के आइए, किसी गाली दे दीजिए, किसी से लड़ाई कर लीजिए, रात में सोने जाइए। देख लीजिए आप एसी रूम में सोए हैं, डल्लप पर के गद्दे पर सोए हैं, एकदम बढ़िया रूम में, कांटे की सैया तैयार है। भले आप मखमल की गद्दी पर सोए हैं लेकिन आपको नींद नहीं आएगी, है ना। दिन में किसी को गाली दिए हैं, कटु कहे हैं, झगड़ा किए हैं, बैर विरोध किए हैं, तो रात में वो सोने नहीं देगा। रात भर करवट बदलेंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो ये क्या है? कांटों की सैया। इसीलिए ये सत्संग हमें यही बताता है कि ऐसा कोई काम ना करो जो कांटे की सैया बने। तो हम लोग को अपने जीवन में चाहिए कि कर्म हम अच्छे करें, शुभ करें, तो हम लोग को ये फूलों की सैया बनेगी। अभी हम सब सचमुच ऐसी जगह बैठे हैं कि फूलों की सैया पर गर्मी लग रही है। कहते हैं शरीर में आधी और मन में समाधि। शरीर में तो पसीना है लेकिन मन को इतना खुश रखें, मन को इतना प्रसन्न रखें कि हमारे जो दुख है, समस्याएं हैं, वो कम हो जाए। वो कब कम होगा? जब हमारे कर्म सही होंगे। तो सबको चाहिए कि हम ऐसा कर्म करें कि फूलों की सैया तैयार हो। फूलों की सैया पर जाइए आप, जैसे लेटेंगे फट से नींद आ जाएगी। फूल की सैया की यही है, लेटते ही फट से नींद आ जाएगी। और कांटों की सैया क्या है? कांटों की सैया पर लेटते ही नींद भाग जाएगी। तो हम सबको चाहिए अपने जीवन में, सदगुरु कहते हैं कि अपने जीवन को हम संवारें। तो सदगुरु कबीर साहब कहते बंदे कर ले आप निवेरा। मैंने बात ये कहा कि हम जीवन में ऐसा कोई काम ना करें जो बंधन बने। और आज बंधन कैसे बनते हैं? दूसरों को देख करके, दूसरे की गलती को देख करके, बुराई को देख करके, लड़ाई झगड़ा देख करके, नेगेटिव विचार को देख करके बंधन बनते हैं। आदमी हमेशा दूसरों को देखता है, दूसरों के फोटो कॉपी करता है, दूसरों से तुलनात्मक अध्ययन करता है, दूसरों से कंपटीशन करता है। सही है ना। और जब तक हम कंपटीशन में रहेंगे तब तक हमारा दिमाग कबाड़ खाना बने रहेगा और दुखी होते रहेंगे। इसलिए कंपटीशन कभी नहीं करना चाहिए। देखिए घड़ी है, घड़ी है ना, घड़ी पर पूरे दुनिया के लोग विश्वास करते हैं। घड़ी पर पूरे दुनिया के लोग विश्वास करते हैं। इस संसार में 7.25 अरब लोग हैं। इस भूमंडल में, पूरे दुनिया में आज 7.25 अरब लोग हैं और सब लोग घड़ी पर विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं घड़ी पर विश्वास? क्योंकि घड़ी अपने ढंग से चलती है। घड़ी अपने ढंग से चलती है, किसी के ढंग से नहीं चलती है। और घड़ी अपने हिसाब से चलती है, किसी के हिसाब से घड़ी नहीं चलती है। घड़ी किसी के कम फोटोकॉपी नहीं करती है, घड़ी किसी के दिखावा नहीं करती है, और वो अपने ढंग से चलती है। तो घड़ी पर सब विश्वास करते हैं। हम भी यदि अपने ढंग से चलेंगे, अपने अनुसार से जिएंगे, तो हम पर सब विश्वास करेंगे
और वही हमारा जीवन असली होगा। तो हमें जीवन में कहीं दिखावा नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, तो हम लोग को अच्छे ढंग से जीने का सूत्र है कि हम बंधन मुक्त जीवन जिएं और महापुरुष के जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर हम लोग अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं। यही महापुरुषों के उपदेश है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज का भंडारा ये जो अभी गा रही थी भजन, मीना देवी फारबिसगंज से आई है,